ठीक है, मुझे आलम है, नगमा में है, अशरफ, समीरा, यास्मीन। ठीक है, आइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, असल में ये दिस इज नॉट योर क्लास एंड योर क्लास इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इट्स बीइंग अपडेटेड देयर। ये दूसरा रूम है जहाँ पर बच्चे बैठ के जीडी करते हैं। तो यहाँ सब सब सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं बिकॉज कल शायद मैंने आप लोग को पिक्स भेजी थी ना यस सर। ग्रुप में। तो वो काम बेटा चल रहा है, वो काम अभी 2-3 दिन और चलेगा। तो अभी देखिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है 1-2 दिन हम लोग ऑफ कर लेते हैं। हाँ, ऑफ कर लेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है। एंड अभी वहाँ पे फॉर सीलिंग करके, प्रोफेशनल सीलिंग करके, एंड दैट वर्क इज गोइंग ऑन। आफ्टर दैट मेसन आएगा, टाइट मेसन, एंड ही विल कंप्लीट हिज वर्क, देन इंटरव्यू विल कम। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 days। तो आई लेट यू नो, अगर चीजें क्लियर होती तो मैं आपको किसी तरह से कोशिश करके यहाँ पढ़ाऊंगा। ओके? यस सर। हाँ, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ ये सब रखा हुआ है सब ऐसे, बिकॉज वहाँ का सारा सामान यहाँ इकट्ठा कर दिया गया। तो अभी ये बोर्ड भी काफी ऊंचा है, इस पर पढ़ाई नहीं होती है, तो सारी नोटिस वगैरह लिखी जाती है। तो क्या कर रहे थे आप लोग? प्रैक्टिस किए थे कल? प्रैक्टिस वगैरह किए थे? यस सर। भाई क्या है, गला वाला बड़ा बैठा हुआ है आपका? कल का दिन कैसा गया था आप लोग का? हाउ वाज योर संडे? Sunday was very busy. या सेम हियर, वाज वेरी बिजी को हैप्टिक बोलते हैं ना, पढ़ाया था? Yes, sir. Hectic day. Sunday is hectic. हैप्टिक। माय संडे इज ऑलवेज हैप्टिक। आई ऑलवेज थिंक आई डोंट वांट संडे इन माय वीक। मंडे से सैटरडे, दैट इज फाइन। ओके, let's have started. So, what was the class last time we had? Hindi What versus English. हिंदी that वर्सेस was GD. I'm talking about the class. Expression. Expression, tick off. Did I teach you tick off? Yes, sir. jealous of Yes, that is okay. In same class, the things were told. So, now the time has come to let you know. अच्छा, पहले देख लो मार्कर चलेगा? हाँ, चलेगा। तो अभी देखिए, we are going to discuss about no action. ठीक है? Yes, sir. दिख रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. बिना देखे तो बताओ, मैं ट्राई करूं ऐसे लाइट बंद करके। यस सर। अभी ऐसे सही है? यस वो सर। सर पहले से ही था, ये अभी शेडो आ रहा है। शेडो आ रहा है सर, बट ब्लैक But clear दिख रहा है। एक मिनट रुको। जानते हैं बेटा, हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी है ना, सबसे बड़ी वाली टेक्नोलॉजी पता है ना कौन सी है? पता है? नो सर। No, sir. जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, हाँ वही। पता चला सर। आप सही है? हाँ सही है Yes, सर। sir. यस सर। शैडो रैप। हाँ चलिए, क्या लिखा है? नो नो एक्शन। एक्शन। नो एक्शन। नो एक्शन क्या है बताओ? व्हाट इज नो एक्शन? कोई काम का नहीं है।
ऐसा कोई काम का नहीं है। कोई भाई काम देखिए, नहीं आपको कर- जब क्लास पढ़ाई गई थी फर्स्ट टाइम, Yes, फर्स्ट sir. डे की क्लास में बताया था 2 तरह के सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे, एक्शन और नो एक्शन, ठीक। Yes, अभी तक जो कुछ पढ़ा क्या है वो action. एक्शन था। सब एक्शन था, है कि नहीं। Yes, नो sir. एक्शन यानी जिसमें एक्शन ना हो, जिसमें एक्शन ना हो यानी कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो, जैसे कि जिसको आप दूसरी भाषा में बोलते हैं नाउन, Now. बोलते हैं ना नाउन। Yes. नाउन। और नाउन की परिभाषा हर किसी को आती है, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो बात ये है कि नाउन को आप यहाँ नो एक्शन समझिए कि नो एक्शन का मतलब नाउन होता है, ठीक। जैसे मैंने कहा था ना, वर्ब को एक्शन बोलते हैं, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं क्या, नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब कोई नाउन। अब नाउन क्या है, नाउन क्या है बताइए, एग्जांपल देकर बताइए। भाई नाउन का Place. मतलब सिंपल, आप देखिए एक्सप्लेन जब करते हैं, नहीं नहीं समझ नहीं पाए आप लोग मेरी बात। भाई वर्ब नाउन क्या है ये आपको पता है ना, Yes, sir. Yes, sir. क्या है नाउन बताइए। किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम। Noun is the name of person, place, and तो वही मैंने कहा, वही मैंने कहा कि भाई नाउन और नो एक्शन दोनों सेम है, तो नो एक्शन क्या कुछ अलग से थोड़ी ना हो जाएगा, yes. नो एक्शन विल बी द सेम। तो Yes, नो sir. एक्शन मीन्स नाउन, नाउन मीन्स नो एक्शन। तो द थिंग इज दैट आप ऐसे समझेंगे नो एक्शन को, यू कैन इजिली एक्सप्लेन इफ समवन आस्क लाइक व्हाट इज नो एक्शन, एवरी नेम इज कॉल्ड नो एक्शन, या एवरी नेम इज नो एक्शन। That is very simple. Every name is No नो action. एक्शन। Sir, no action. जितने भी नाम है वो क्या है भाई, no नो action. एक्शन। No action. इतना ही एक्सप्लेन कर दीजिए, यू कैन एक्सप्लेन दिस ओनली एंड इट विल बी इनफ फॉर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज नो एक्शन। एवरी नेम इज नो एक्शन, इसका मतलब एवरी नेम इज नो एक्शन का मतलब साफ ये होता है कि जितने भी नाम है वो सब नो एक्शन होते हैं, ठीक है बेटा। Okay. Yes, sir. यस तो सर। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसी चीज दुनिया में आपने देखी जिसका कोई नाम ना हो, नो सर। No. कोई ऐसी जगह है जिसका कोई नाम ना हो, नो सर। यानी दुनिया में कुछ ऐसा है नहीं जिसका कोई नाम ना हो, है कि नहीं। इवन कुछ लोगों के जैसे मान लीजिए पेरेंट्स बचपन पैदा होते ही चले जाते हैं दुनिया से, उनका भी नाम होता है, ऐसा नहीं कि अम्मा अब्बा नहीं तो नाम किसी ने रखा, ठीक, उनका नाम रख देते हैं इनके रिश्तेदार, रिश्तेदार नहीं तो अगर गरीब है तो मोहल्ले वाले, उनकी कद काठी पर्सनालिटी के हिसाब से नाम रख देते हैं ना, हल्का सा सांवला है तो कालिया, है ना, और छोटा है तो बौने, छोटू, गुल्ले, ऐसा करके नाम है। नाम होता जरूर है, बहरहाल होता है ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जब कोई व्यक्ति आपने देखा हो ऐसा जिसका कोई नाम ना हो, कोई चीज ऐसी देखी हो जिसका कोई नाम ना हो, आपके घर में चारों तरफ जो चीजें रखी हुई है उनमें से कोई एक ऐसी चीज जिसका नाम ना हो, इज इट पॉसिबल। नो No. सर। नहीं मेरे पास रेहान बहुत तेज आवाज आई थी बेटा, वो वायर आपका ग्रीन माइक हो रहा था बहुत तेज, जैसे मैंने बंद किया वो क्लीन हो गया। अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। तो ये समझ लीजिए, अब आप समझिए यहाँ पर 4 चीजें हैं यहाँ पर बेटा जो नो एक्शन होती है ना, दिख रहा है। Yes, sir. एक सबसे पहले नेम, दूसरे पे ऑक्यूपेशन, तीसरे पे क्वालिटी और चौथे पे कंडीशन। ये आपको जबान पे एकदम रट के रखना है, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। क्या लिखा है, Name, occupation, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। हाँ, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। फिर से बोलो। Name, नेम, occupation, ऑक्यूपेशन, quality, क्वालिटी, condition. कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है सब, नो No. एक्शन। No action. मतलब नो एक्शन, यही 4 चीजें होती हैं, क्योंकि इन 4 चीजों में सब कुछ आ जाता है जो आपको नो एक्शन में बोलना हो।
कोई पूछे अच्छा भाई कितने तरह के नो एक्शन होते हैं, जैसे आपने ग्रामर में पढ़ा कितने तरह के नाउन होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर खाली 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। क्लियर है? कंडीशन। यस सर। तो भाई नेम से तो कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। नेम आप सब जानते हैं, हर किसी का नाम होता है कि नहीं, हर किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि नो एक्शन बोलने का स्ट्रक्चर क्या होता है। नो एक्शन हमेशा इज, आर, एम, और अगर बात पास्ट की है तो वाज या वर से बोला जाएगा बस। समझे आप? समझे आप? अगर बात फ्यूचर की है तो फ्यूचर की बात है तो यहाँ पर बाकी चीजों से बोला जाएगा। फिलहाल अभी उसको नहीं लिखेंगे, इज, आर, एम, वाज, वर, खाली इतना समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बहुत आसान बनता है। इसका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ लिखते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा। आ, यू, ए या एन, नो एक्शन, ऐसे करो। आपने लिखा आई, ए एंड नो एक्शन। नहीं क्या सेंस में? बोलिए, आई एम नॉट, ए या फिर एंड, नो एक्शन। समझिएगा। देखो, इज, ही, ए एंड नो एक्शन। देखिए बहुत आसान सी चीज समझा रहा हूँ बेटा, वो ध्यान दीजिएगा। He is a no action। नहीं क्या सेंस में? He is not। He is not। भाई इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता है ना, इजन होती है, पढ़ाया था मैंने। यस सर। अब बेटा देखिए, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ही इसको बोलना है। नेम में किसी का नाम रख दिया, किसी का कुछ भी नाम, जैसे सलमान खान, आर यू सलमान खान, या सैम सलमान खान, ऐसे करके, है ना, ये चीज होती है। नाम तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं कि किसी को पूछना है कि सर नहीं मुझे नेम वाला समझ में नहीं आया, बताओ, बोलो। No sir, I understood। नहीं आया तो बताओ बेटा। भाई नेम तो हर किसी को क्लियर है ना कि यार नेम तो यार होता ही है। बताओ, आयु बुशरा, बुशरा, नाम न बुशरा। ओ बुशरा, नगमा अंसारी। Yes, sir. आयु नगमा अंसारी। Yes, I am Nagma Ansari। अच्छा, भाई ये बहुत कठिन लग रहा है आपको? No, sir। नो सर। सब इतना है, सोच समझ के सब परेशान होकर जवाब दे रहे हैं। सर बुशरा कहाँ सही है? परेशान है? सर वो म्यूट है। म्यूट कहाँ है यार, मैंने ऑन कर रखा है, दिख रही मुझे। तो भैया सलीम, Yes sir। मैम बताइए, आर यू कटरीना कैफ? No sir, I am not Katrina Kaif। देन हु आर यू? I am Sumayya Salim। हाँ ये हुई बात। मिर्जा रेहान, मिर्जा रेहान, मिर्जा, नो सर, आई एम सुमैया शेख। सुमैया शेख, सुमैया शेख, सुमैया सलीम से तो बात हो गई मेरी ना, आप ही तो हैं। अच्छा सुमैया शेख, अरे यार मुझे यहाँ जो म्यूट है वो बोल रहा है और जो अनम्यूट है वो बोल रहा है कि मैं म्यूट हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखिए निसार अशरफ ये म्यूट दिख रहे हैं, सुमैया शेख म्यूट दिख रही हैं। मुजीब आलम, सुमैया सर। शेख म्यूट शो हो रही है। मुजीब आलम, यस सर। सर बताइए सर, आर यू ऋतिक रोशन? नो सर, आई एम मुजीब आलम। हाँ पहले बोले आई एम नॉट ऋतिक रोशन, आई एम मुजीब आलम। आई एम नॉट ऋतिक रोशन, आई एम मुजीब आलम। हाँ इजी है, इसमें कुछ है नहीं, समझो। हम सीधे बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। किसकी बात?
Occupation. Occupation. हाँ, ऑक्यूपेशन क्या है बताओ, व्हाट इज ऑक्यूपेशन? Business. Professionally work. सब लोग अपना दिमाग लगाकर बताइए भाई, आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से ऑक्यूपेशन किसे कहा जाता है? सुमैया Work. शेख बताइए। Business work. Sir, may I speak Hindi? इन इंग्लिश यू कैन एक्सप्लेन आई थिंक। Okay, sir. Sir, occupation is a job, what you work, what is your profession. हाँ, it happens that when someone asks about the occupation, we get stuck. We think about what is an occupation. Occupation is a job or business or something else. So I'm going to let you know a single line. If someone asks you what is an occupation, you can like the way by the way by which we earn money is called an occupation. बस एक लाइन आपको तैयार करनी है, द वे बाय विच वी अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। बात समझिए? Yes, sir. जिस माध्यम से भी हम पैसा कमाते बेटा, एक जरूरी कॉल आ रहा है, अगर आपको बोर्ड दिख रहा है तो उसको नोट कर लीजिए आप। Sir, board is not showing. Video is off. प्यारे बच्चों, Yes, sir. क्या कहा मैंने, सुना आप लोगों ने? सर आपने कुछ कहा ही नहीं। अरे The बेटा, way- इतने बड़ी सी लाइन लिख दी, द वे बाय विच वी अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। इसका मतलब We क्या मतलब हुआ? सर द वे बाय के बाद करेगा विच भी। हाँ, बाय विच लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए भाई, एक लाइन लिख लीजिए, द वे money. by which we earn money is called an occupation। और स्लो बोल दे। नो सर, हो गया। Done, sir. बस ये है ऑक्यूपेशन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ये सही है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में एक चीज और ऐड हो जाती है भाई, जैसे ही बात ऑक्यूपेशन की होती है, आपने सुना होगा एक वर्ड आता है इसी से जुड़ा हुआ, प्रोफेशन। आता है प्रोफेशन। Yes, sir. Yes. तो अगर किसी से पूछो भैया प्रोफेशन क्या है, तब यार ऑक्यूपेशन में कहा पैसा कमाओ तो ऑक्यूपेशन, और प्रोफेशन में क्या होता है? चलो बताओ प्रोफेशन क्या होता है, कौन बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन? सर
प्रोफेशन ऐसा होता है जिसे हम किसी काम को करने में माहिर होते हैं तो उसी काम को अपना प्रोफेशनल वर्क बना लेते हैं। Is Hindi लाइक allowed in your batch? सॉरी सर, So you will be punished now, ma'am. What's your name? What's your name, ma'am? Ansari. Nagma Ansari, ma'am. So Nagma Ansari, I am just going to meet you. Mute, Sorry, mute. sir. No, I will meet you because you will be punished. I have already told. And if I don't punish you, so people will think I can easily speak in the here. Sir will never give any punishment. Right, sir. Yeah, right. So Nagma Ansari, bye, tata, take care, Allah Hafiz. हाँ, चलो, who is going to explain occupation and profession? हाँ, if you have already asked the permission in English, in Hindi, so you can speak Hindi then. I have already told that if you want to speak Hindi, just ask a permission and speak it. बच्चों बोलो, हयान अख्तर, यस सर। प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पता है बेटा? जल्दी अगर नहीं पता हो, यस सर। if you don't सर, know, occupation is the way by which we earn money and the profession means the work in which we can expert. अच्छा चलिए, आपने नाइस ट्राई किया, गुड ट्राई, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दैट इज वेरी इजी। देखिए, ऑक्यूपेशन का मतलब तो होता है बस पैसे कमाना, और जो प्रोफेशन है ना, वो ऑक्यूपेशन की ही एक सब कैटेगरी है, बस इतना जानिए। जैसे देखिए, एक मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पर, मैंगो, ठीक, ये एक क्या है, ये एक मेन कैटेगरी है। अब इसी के अंदर मैंने लिख दिया क्या, लंगड़ा, समझ गए? यस सर। या दशहरी, लंगड़ा दशहरी लिख दिया, तो ये दशहरी आम ही तो है कि अमरूद हो गया? मैंगो। भाई है तो अमरूद, वो आम ही है ना भाई। मैं लंगड़ा आम बोल दूं, यहाँ पे दशहरी बोल दूं, या जो भी नाम उनके आते हैं वो नाम बोल दूं, तो रहेगा तो आम ही ना, आम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बात समझे मेरी आप? कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन जो है वो होता तो ऑक्यूपेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बदलाव क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जितने प्रोफेशन है वो सब के सब ऑक्यूपेशन तो होते ही होते हैं, क्योंकि जितने दशहरी है ना वो सब के सब आम तो होते ही होते हैं, लेकिन बस उनकी कैटेगरी है कि दशहरी है वो, ठीक है? तो ऐसे ही सारे प्रोफेशन ऑक्यूपेशन तो होते ही हैं, लेकिन अलग से प्रोफेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस जॉब में या जिस कमाई में, जिस बिजनेस में, अच्छा रो मत बेटा, रो मत, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर। तो आई एम जस्ट, हेलो, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, सीधी सीधी बात ये है कि प्रोफेशन का मतलब वो जिस काम को करने में आपने पढ़ाई कर रखी हो, जिसकी आपने पढ़ाई कर रखी हो, और अपनी पढ़ाई के दम पर आप पैसे कमा रहे हो, वो प्रोफेशन। बात समझे? यस सर। यस सर। हाँ, ऑन वर्क ट्रेनिंग सर। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कितने नाम है, मैं कौन कौन बताऊं आप लोग को? ये सब पढ़ाई करते हैं ना पैसे कमाने के लिए। यस तो पढ़ाई करके तब पैसा कमाते हैं तो प्रोफेशन कहलाता है। होता ऑक्यूपेशन ही है, लेकिन प्रोफेशन की कैटेगरी में चला जाता है वो साथ साथ। जैसे प्यून, चपरनासी, बताओ चपरासी जो होता है वो क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है क्या प्रोफेशन होता है? बताओ। प्रोफेशन सर। क्यों होता है प्रोफेशन? इज सेपरेट फॉर द जॉब। हाँ, बिकॉज उसमें पढ़ाई मांगी जाती है ना? Yes. जो एलिजिबिलिटी होती है वो लिखा होता है, एटलीस्ट यू हैव टू बी हाई स्कूल पास, 10th पास, 8th पास। तो हाई स्कूल पास, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई तो आ ही गई।
तो अगर वो Yes. कोई प्यून भी बन रहा है तो वो उसका प्रोफेशन कहलाता है। यस बात समझ गई मेरी? बस इतना Yes. फर्क है बेटा। अब इस बात को चाहे आप अपने अपने शब्दों में लिख लीजिए, ठीक, चाहे हिंदी में लिख लीजिए या समझ लीजिए कि भाई सारे प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एक ही है, लेकिन प्रोफेशन की कैटेगरी में उन चीजों को बोला जाता है जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करके तब पैसा कमाते हैं, चाहे कोई बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो पढ़ लिख कर। जैसे एमबीए कर लिया, अब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी एमबीए वाली डिग्री यूज कर रहे हैं ना वहां पर। यस सर ठीक है आप? बस यही चीज और कुछ नहीं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा आज हम कुछ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, है ना। मैं आपको यहाँ लिखता जाऊंगा तो अरे यार सब उल्टा सीधा यहाँ रखा हुआ है, इधर जाओ तो ये लड़ जाता है, इधर जाओ तो ये लड़ जाता है, इधर आओ तो ये लड़ जाता है। अब यहीं पे भर दिया गया है सामान। और ये तो देखिए कुछ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन में आपको यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। ये दिख रहा है बेटा? अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो दिखेगा आपको? हाँ, yes, sir. यस Yes, सर sir. देखिए ऑक्यूपेशन हम शुरू करते हैं कहाँ से? एकदम जमीनी स्तर से। फार्मर क्या है ऑक्यूपेशन के प्रोफेशन? Sir, Occupation है sir. सर ऑक्यूपेशन अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है तो नहीं, बेटा ये क्या है अगर कुछ नहीं है तो? Occupation ही रहेगा. फार्मर है ऑक्यूपेशन सर नहीं है। बेटा, ऑक्यूपेशन ही तो होगा भाई। फार्मर जो होता है गल्ला बोता है, फिर उसको काटता है, बेचता है, पैसा तो कमाता है ना। यस सर भले ही उसकी हालत सरकार ने बद से बदतर कर दी हो, लेकिन है तो बेटा वो दुनिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी। इस दुनिया में Yes. सबसे इम्पोर्टेंट कोई होता है तो वो फार्मर ही होता है। बता दें आप लोग को, आप सब जानते होंगे। आप चाहे अरबपति हो जाइए, करोड़पति, मिलेनियर, बिलेनियर बन जाइए, बट यू नीड फूड। एटलीस्ट यू नीड फूड, एंड फूड इज ग्रोन बाय द फार्मर। कौन उगाता है भाई? Farmer. फार्मर उगाते हैं। हाँ ये चीज है, Farmer. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हो गया फार्मर। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही नीचे की कैटेगरी फार्मर लोग बहुत तुच्छ समझते हैं, तुच्छ ऐसे बोलते हैं, किसान का बेटा, किसान का बेटा, किसान की बेटी, किसान है, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। तो ऐसे ही नीचे से शुरू करते हैं, फार्मर होता है, ऐसे ही बेटा होता है। भैया ये बकरियां चिल्ला रही है, देख लो हैं। बता दो मई नहीं है, जून है, जून। बकरियां बार बार कर रही है मैं बोले जून चल रहा है उनको। लेबर होता है बेटा। लेबर क्या होता है? मजदूर लेबर मजदूर। और भी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है भाई। जिस घर में, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, बनाने के लिए मेहनत सबसे ज्यादा लेबर करता है वहां पर, है कि नहीं? Yes, आप तो कुर्सी डालकर बैठे रहते हैं और लेबरों को डाटा करते हैं, गई बैठ गए, छुट ऐसे लेकर आ जल्दी पहुंचा सामान। ऐसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? बल्कि इस्लाम में तो बहुत खास मर्तबा दिया है मजदूरों का, है नहीं, कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए उनकी। इस तरह से लेबरों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर बैठ भी जाते हैं 2 मिनट 5 मिनट तो उनको बैठ देना चाहिए कि भाई बैठ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत मुसीबत में काम करते हैं हम। और आपकी हिम्मत नहीं है कि हम आप ईंटें या सीमेंट के बोरे लाद कर छत पर ले आकर 2 मंजिले पर पहुंचा दें, है कि नहीं? सही बात. वो बच्चे करते हैं, वो सब करते हैं, और हम तब भी उनके ऊपर जो है चिल्लाया करते हैं। ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ कुछ ऐसे होते हैं आज के जमाने में, 10% ऐसे होते हैं ना जो जानबूझ के चिढ़ाते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेबरों की बात कर रहा हूँ। फार्मर हो गया, लेबर। अच्छा लेबर जो होते किसके साथ काम करते हैं, किसी को पता है? मिस्त्री हाँ मिस्त्री। अब ये मिस्त्री वर्ड इतना कॉमन है ना, स्लैंग हो गया यार। इंडिया में मिस्त्री वर्ड जो है ना एकदम स्लैंग है, खास करके यूपी और बिहार में। तो बंदा किसी भी चीज का काम करता हो वो मिस्त्री कहलाता है। टीवी बनाता है तो भी मिस्त्री, बाइक बनाता है तो भी मिस्त्री, कार बनाए तो मिस्त्री, घर बनाए तो मिस्त्री, टाइल लगाए तो मिस्त्री, नल बनाए तो मिस्त्री, बिजली बनाए तो मिस्त्री, सारी चीजें करने वाला मिस्त्री ही कहलाता है। लेकिन इंग्लिश में तो सबका नाम अलग अलग होता है ना। इंग्लिश में Yes, sir. लेबर जिनके साथ काम करता है ना उसे बोलते हैं मेसन। क्या बोलते हैं? Mason.
नहीं नहीं, बेसन नहीं, बेसन नहीं, मेसन मेसन। मेसन मेसन। अच्छा अच्छा, मेसन नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, मैं ज्यादा करीब कैमरे को तो नहीं हूँ कि डर लग रहा है आप लोग को देखकर? नहीं नो सर। ये मैं किधर से निकलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा जगह है नहीं, मैनेज कर लो थोड़ा सा, है ना। तो फार्मर, लेबर, मेसन हो गया। अच्छा, ये मेसन जो होते हैं पता है ये किसके अंडर में काम करते हैं? बताओ, किसके नक्शे पर काम करते हैं? आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है वो। आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं ना भाई, पढ़ाई करते sir. हैं। अब देखो जो Yes, मेसन है ये प्योर ऑक्यूपेशन है, लेकिन आर्किटेक्ट ये क्या है? इंजीनियर। ये प्रोफेशन, प्रोफेशन ये प्रोफेशन है बेटा। आर्किटेक्ट प्रोफेशन में Yes, आएगा, sir. ठीक? ऐसे यस समझे आप? यस यस sir. ऐसे ही देखिए, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं। घर में नल को काम करने वाला व्यक्ति कहलाता है प्लम्बर। प्लम्बर। पता है ना आप लोग को? प्लम्बर क्या होता है? प्लम्बर, Plumber. प्लम्बर मत बोलना, प्लम्बर। प्लम्बर। और आर साइलेंट, आर साइलेंट, प्लम्बर। प्लम्बर। Plumber. हाँ, जैसे यार नल खराब हो गया यार, आई नीड ए प्लम्बर, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलते हैं बताइए? आई नीड ए I प्लम्बर need a plumber. लाइट खराब होती है तो इलेक्ट्रिशियन। Electrician. हाँ, तो इलेक्ट्रीशियन नहीं बोला जाता है, एक दिन समझाया था मैंने। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिशियन। Electrician. हाँ, इलेक्ट्रिशियन, ट्रिशन। Electrician. CIAN को शियन नहीं पढ़ते हैं, शियन Electrician. इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको शन पढ़ते हैं, शन। Electrician. शान, मेरे नाम में से ए हटा दो, शन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिशियन हो जाता है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ऐसे होता है, समझे आप? यस सर। ऐसे ही आप देखिए, घरों में अगर आपको थोड़ा सा उसको अच्छा कराना है, फ्रेश कराना है, टाइल्स वगैरह लोग लगवाते हैं, तो टाइल्स लगाने वाला टाइल्स मेसन कहलाता है। ये जो मेसन है ना, उससे पहले Yes, खाली sir. आप टाइल्स को बोल दो। टाइल्स मेसन का मतलब टाइल लगाने वाला मिस्त्री। आर्किटेक्ट इंजीनियर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आपका हो गया। ऐसे ही घर में जरूरत पड़ती है बहुत सारे लोगों की। जैसे एग्जांपल दूं, जब शादी ब्याह होता है तो कुछ कुछ ऑक्यूपेशन की, कुछ प्रोफेशन वालों की जरूरत पड़ती है। क्या होती है देखिए, शादी ब्याह लगाने के लिए जरूरत होती है वेडिंग प्लानर। Wedding planner. पता है Yes, sir. Yes, वेडिंग sir. प्लानर क्या होते हैं? बताइए भाई। डेकोरेशन करने वाले। नहीं, वेडिंग प्लानर का मतलब खाली आपको ये करना है कि ये लड़का है और ये लड़की है और ये रुपए हैं, इतने पैसे में इनकी शादी होनी है और ये खाना पीना चाहिए, बस इतना इतना खाली आपको करना है। बाकी सारा काम कौन करता है? वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लान हाँ, क्या शादी में क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ पे क्या चीज रखनी है, कहाँ पे सजावट होनी है, खाने में क्या क्या आइटम कैसे कैसे लगना है, कौन कौन वेटर, आपकी कोई टेंशन ही नहीं। समझे आप? वेडिंग प्लानर ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है, आजकल बहुत फल फूल रहा है। और मैं तो सोच रहा हूँ मैं वेडिंग प्लानर ही बन जाऊँ, है ना, सबकी शादियां कर। हाँ देखिए, अब पहली बात तो ऑनलाइन में हिंदुस्तान के सारे बच्चे जुड़े रहते हैं, है कि नहीं? तो किसी के घर में शादी वादी पड़े बता दे और मैं यही वेडिंग प्लान कर दूं, उसकी लाखों रुपए मिलते हैं इसके अंदर यार, है ना। बहुत बढ़िया काम होता है ये, लेकिन पढ़े लिखे लोग करते हैं इसीलिए प्रोफेशन कहलाता है ना। ऐसे ही बेटा, शादी ब्याह लगती है तो हमें जरूरत पड़ती है मिठाई वगैरह की, बार बार मिठाई चाहिए, मुंह मीठा कराना होता है ना लोगों का बार बार, कि भाई देखिए अब हम कटने जा रहे हैं तो आप मुंह मीठा कर लीजिए, है ना। तो अब सीन ये है कि ये जो मिठाई वाला होता है, हलवाई, ये वो बिरादरी वाला हलवाई नहीं, पर समझ लें आप, हलवाई यानी एक ऑक्यूपेशन है, किसी का काम है। उसे पता है क्या बोलते हैं बेटा? बीकानेर. क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कन्फेक्शनर। क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनर। हाँ, कन्फेक्शनर बोलते हैं। सुमैया शेख, Yes, sir. आर यू अ कन्फेक्शनर? No, sir. पूरा जवाब दो। No, sir. I'm not confection. आई एम नॉट कॉन्फेक्शनर। इस समीरा मैम अ कन्फेक्शनर? इस समीरा मैम
Is Samira ma'am a confectioner? Sumayya Sheikh, Yes, sir. are you hearing me? Yes, sir. I was asking to you, is Samira ma'am a confectioner? I don't know, sir. You should ask her. Samira ma'am, are you confectioner? Don't wait, huh? Are you confectioner, huh, sir? Confectioner होता है, confectioner. R silent कर देंगे लास्ट में. Confectioner. Confectioner क्लियर बोलते हैं. नहीं दिख रहा है Confectioner. सर. What did she tell? I am not confectioner. तो Confectioner. पढ़ नहीं पा रहे हो क्या बच्चों? यस सर, बहुत बार बंद. Confectioner. बस ये R को नहीं पढ़ेंगे. Confectioner. Confectioner. अभी समझ में आया? Yes, sir. क्या कहा इन्होंने? She is not confectioner. Is not confectioner. वो ही नहीं, she है. She is not confectioner. तो बेटा ऐसे ही हलवाई होते हैं, कन्फेक्शनर वाले होते हैं. ऐसे ही देखिए घर में जब जरूरत पड़ती है कि भाई शादी ब्याह आगे बढ़ गया है और मतलब काम हो रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, तो घर में जरूरत पड़ती है खाना बनाने वालों की, है कि नहीं? जरूरत पड़ती है ना? Yes sir. खाना बना, शादियों में जो लोग खाना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? खाना बनाने वाला क्या कहलाता है? बावर्ची. सर बावर्ची. नहीं कहलाता है. कुक नहीं कहलाएगा. Chef. शेफ नहीं कहलाएगा. खान सामा वर्ड सुना है आपने? खान सामा. खान समाप्त. हाँ, No, खान sir. सामा का. हाँ बेटा वही बोला जाता है. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बटलर. क्या बोलते हैं? बटलर का मतलब होता है जो लोग शादी ब्याह में खाना बनाते हैं, वो पार्टी फंक्शन में खाना बनाते हैं, वो पूरी टीम होती है इनकी ना एक साथ, वो सारे लोग मिलकर बहुत टेस्टी जबरदस्त खाना बनाते हैं, बटलर कहलाते हैं वो लोग. अच्छा, अभी आपने कहा शेफ, तो मैं आपको शेफ भी समझा देता हूँ. देखिए, शेफ होता है एक प्रोफेशनल कुक, समझे ना? एक प्रोफेशनल कुक होता है जो पढ़ाई करता है शेफ बनने की. समझ जाइए, शेफ बनने की पढ़ाई होती है भाई. एक तो आप अपने घर पे या तो अपनी मम्मी से सीख जाइए, मास्टर शेफ बन जाइए सीधे. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेफ की पढ़ाई करते हैं, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के अंदर कराई जाती है. इसकी पढ़ाई अलग से एक सब कैटेगरी होती है. तो उसमें मैंने देखा हुआ है कि जो शेफ होते हैं वो बहुत हाई फाई होते हैं और इनके चार्जेस बड़े हाई फाई होते हैं. अगर आप इनको कहीं पर बुलाते हैं तो आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं इनको बुलाने. जैसे देखिए बहुत मशहूर शेफ हैं पड़े हुए हैं यहाँ इंडिया के अंदर, और बहुत ज्यादा नामी उनको ऐड करते हैं, एज अ मॉडल भी काम करते हैं वो लोग. तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना? तो शेफ होता है वो बटलर जो शादी ब्याह में काम करता है. ऐसे ही शादी ब्याह में जब बटलर की जरूरत पड़ती है तो एक अगर नॉनवेज बनता है शादी में तो उनकी भी जरूरत पड़ती है भाई. इनकी ला इलाहा इल्लल्लाह मौलवी. किसकी? मौलवी नहीं बेटा, हाँ बूचर, कसाई, है ना? यस सर. की भी जरूरत पड़ती है बेटा. कटाई पिटाई हो गई और बटलर आ गया, बना दिया, लोगों ने आकर खा लिया, तारीफ की, बस वसूल हो गया पैसा, है ना? है कि नहीं? Yes sir. ऐसे ही देखिए, ऐसे ही बेटा कुछ और चीजें हैं. जैसे कभी कभी रास्ते में होता ये है ना, जा रहे होते हैं चप्पल टूट जाती है तो कौन याद आता है? कोबलर. हाँ, कॉबलर. एक और वर्ड होता है मोची के लिए जिसको बोलते हैं शू मेकर. क्या दोनों में फर्क पता है? No sir. नो सर. बस ये प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन.
ये प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन। शू मेकर किसी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर, जैसे रेड चीफ हो गया, वुडलैंड हो गया, नाइकी हो गया। इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उस कंपनी में जो जूते बनते हैं बेटा वो सिले ही जाते हैं ना, चिपकाए जाते हैं, सिले जाते हैं, तो मोची वाला ही तो काम होता है वो। लेकिन वो मोची नहीं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शू मेकर या शू डिजाइनर कहलाते हैं। वो कंपनी में काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी, मोटी सैलरी पाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, पढ़ाई करते हैं वो बाकायदा, है ना, स्किल की पढ़ाई करते हैं, तब जाकर बनते हैं वो बड़े वाले मोची। एक जो मोहल्ले में बैठा रहता है छोटा वाला मोची, क्या आप लंगड़ाते लंगड़ाते गए, भैया चप्पल टूट गई, उसने टाग दिया, कितना, 5 रुपया, भैया 2 रुपया लो, चला बहन जी दे दे, ऐसे। तो ये होता है कॉबलर, ये होता है शू मेकर। ऐसे ही देखिए एक और होता है जिसको बोलते हैं हॉकर। क्या बोलते हैं बेटा? हॉकर। हॉकर क्या है पता है? नो सर। नो सर। नहीं पता है? पढ़ाते पढ़ाते अक्सर आप लोग आवाज सुनते होंगे इसके अंदर, Yes, sir, आवाज yes, सुनते sir. होंगे। क्या Ready सुनते sir. होंगे आवाज? हाँ हाँ, क्या कहा, नहीं समझ पाया मैं। रेडी टाइप बोलते हैं ना वो। मे आई स्पीक हिंदी? No, you cannot speak Hindi because you have already speak Hindi. No sir, a ready type. Ready type बोलते हैं। Like vegetable seller. Anyone, hawker can be anyone. Thing is that hawker can be anyone. ए बड़े वाले बच्चे वाले मुझे, बड़े वाले बच्चों वाले मुझे, सुना है? Yes sir. आलू बैगन टमाटर, आलू बैगन टमाटर, सुना है? यस सर। सुना है ना? ये जितने भी लोग होते हैं वो होते हैं हॉकर, हॉकर। समझे ना? इवन वो लोग भी हॉकर कहलाते हैं जो साइकिल के ऊपर रखकर पेपर बेचते हैं ना, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ऐसे करके, ये भी हॉकर कहलाते हैं। समझ में आ गया? यस और तो कुछ और बेच के दिखाऊं? अच्छा, तो अभी तो समझ गए होंगे आप हॉकर कहते हैं। ऐसे ही बेटा बेचारा एक रिक्शे वाला होता है, बता रिक्शे वाले को क्या बोलते हैं? रिक्शा राइडर। हैं? रिक्शे वाला वो कहलाता है रिक्शा पुलर। तो रिक्शे को खींच कर चलाता ना, 3 पहिए वाला रिक्शा जो होता है, बहुत मेहनती होता है बंदा, रिक्शा पुलर है कि नहीं? पता है नहीं पता आप लोग को? तो आपके शहर में रिक्शा पुलर होते हैं? Yes sir. 3 पहिए का जो खींच कर पैर से बेचारे चलाते हैं ऐसे, Yes. वो होते हैं आपके शहर में? Yes, sir. रिक्शा वाला। आप लोग जान गए होंगे ना, ठीक है इसे मुझे। रिक्शा पुलर होता है, बहुत मेहनती होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा ड्राइवर्स होते हैं, पता है आपको ड्राइवर लिखने की आवश्यकता है नहीं, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, है ना, कार ड्राइवर, ऐसे होते हैं। कैब ड्राइवर बोला जाता है, आप जो कार को चलाते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं कैब ड्राइवर। होगा आप लोगों ने वर्ड कैब, चूंकि जो है ना वो एक स्लैंग वर्ड है। कैब क्या है? स्लैंग वर्ड। हाँ, तो कैब ड्राइवर उसे बोला जाता है, ये चीज होती है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, जैसे मैं, तो मेरा ऑक्यूपेशन प्रोफेशन क्या है बताइए? Teaching. नहीं तो क्या कहलाऊंगा मैं कहलाऊंगा क्या? टीचर। टीचर कहलाऊंगा ना? Yes, sir. हाँ, लेकिन यही थोड़ी सी गलतफहमी आप लोग को है, ये दूर करनी है। देखिए मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। अब दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि यार क्या है यार, टीचर नहीं है, चीटर। लैंग्वेज ट्रेनर। लैंग्वेज ट्रेनर। एजुकेटर। ना Language trainer. ना, अगेन मिस्टेकन। देखिए समझ लीजिए, टीचर बोलते किसको हैं आपको जानना जरूरी है। टीचर बोलते हैं उस व्यक्ति को जो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता हो, सब्जेक्ट। मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, उर्दू के टीचर, आर्ट के टीचर, ऐसे करके, समझे आप? सब्जेक्ट पढ़ाने वाला व्यक्ति टीचर कहलाता है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। आपने देखा होगा ना आपके हाई स्कूल इंटर में, अरे वर्मा जी हैं, वर्मा जी क्या पढ़ाते हैं? अरे वर्मा जी हैं वो इंग्लिश के टीचर है, वर्मा जी इंग्लिश के टीचर है। और शर्मा जी मैथ के टीचर हैं।
अच्छा बेटा, और तिवारी जी उर्दू के टीचर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तिवारी जी उर्दू टीचर कहाँ से हो सकते हैं? क्या नहीं कहे नहीं हो सकते हैं भाई, हैं तो हैं, समझे आप? यस सर। Yes. तो बात होती है ये। तो टीचर होता है कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला व्यक्ति, और इसके अलावा जो आप ये ट्रेनर कह रही हैं, है ना, ये ट्रेनर भी टीचर की ही कैटेगरी में आता है, बस वो ट्रेनिंग देता है, ठीक। लेकिन मैं ट्रेनर भी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेनर भाई। ट्रेनर तो आपका जिम का होता है, ट्रेनर तो आपका जो है किसी ऐसी चीज को सीखते हैं फिजिकली जिससे आप मेंटेन रहे, उसका होता है, ठीक। ट्रेनर आपका क्या बोलते हैं, ये बाइक और कार चलाने वाला जो होता है, सिखाता है आपको, वो होता है। कंप्यूटर सिखाने वाला भी ट्रेनर की कैटेगरी में आता है ना, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वो सबके सब टीचर ही होते हैं, पहले समझ लीजिए। जितने ट्रेनर होते हैं वो सबको आप टीचर बोल सकते हैं, समझे आप? Yes, sir. लेकिन जो घर पे ट्यूशन देने आता है, ट्यूटर। ट्यूटर। Yes. क्या कहलाता है? ट्यूटर। हाँ, वो कहलाता है ट्यूटर। ट्यूटर, है ना? यस सर। वो तो हो गया ट्यूटर। अच्छा, अब एक वर्ड और याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ बता दूं आप लोग को। एक होता है मास्टर, सुना है ना? मास्टर यस साहब, और मास्टर साहब कहते हैं, हाँ जी बढ़िया हूँ मास्टर साहब। और थोड़ा सा उसमें जाएंगे ना, पुराने लोग मास्टर साहब, सुना है ना? यस सर। हाँ, अरे नहीं मास्टर साहब, अरे नहीं मास्टर साहब। तो कह रहे हैं यार माठ सांप क्या होता है यार, सीधा सा बोल दो, है ना? नहीं बोलते मास्टर। अब समझिए मास्टर होता क्या है। मास्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, या कुछ भी, उसमें परफेक्ट हो, पंडित हो, समझे आप? लाइक स्पेशलिस्ट। Perfect. यस सर। जैसे टेलर मास्टर होता है ना, यस सर। तो टेलर मास्टर को मास्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने काम में वो होता है परफेक्ट, एकदम। मैंने, आप भी जानते हैं, नाप लेगा गले की, है ना, सीने की, कमर की, हाथ की लंबाई चौड़ाई सब, लेकिन लिखता नहीं। आपसे बात करके आपको भेज देगा, उसके बाद कलम उठाएगा, सब लिखता जाएगा, यानी ऐसे याद रहता है उसको। और सिलता है कपड़ा, आप पहनते कहते अरे वाह यार जबरदस्त कपड़ा, एकदम बढ़िया फिटिंग का सिल दिया यार, बहुत यार, मानना पड़ेगा, यू आर मास्टर, ऐसे बोलते हैं। मास्टर का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना, मास्टर होना। मास्टर खुद में आप कह सकते हैं एक्शन भी है, मास्टर खुद में एक एक्शन भी है, लोग इसका यूज करते हैं। यार आई एम मास्टर एट, ऐसे लगाकर बोलते हैं आई एम मास्टर एट मैथ, यार मैथ में मैं मास्टर हूँ। ऐसे ही बहुत से बच्चे होते हैं जो मास्टर होते हैं मैथ के अंदर, स्कूलों के अंदर। हो सकता है आप लोगों ने जहाँ पढ़ा हो वहां पर भी हो, या आप में से खुद ही कोई हो, पढ़ते पढ़ते कि मास्टर साहब, यानी टीचर जो आपका सब्जेक्टिव टीचर होता है, उसको रोक देता है, अरे सर वो गलत हो रहा है सर, वो पावर नहीं लगेगी सर, वो हाँ नहीं हाँ सर हटाइए, अच्छा अरे हाँ बेटा हाँ सॉरी गलती है। तो सब कहते हैं अरे यार बड़ा जीनियस यार, ही इज मास्टर, ऐसे बोलते हैं, समझे आप? यस। किसी भी चीज में मास्टर होना, किसी भी चीज में मास्टर होना, वो मास्टर कहलाएगा, सीधी सी बात है। चाहे आप टेलर हो, चाहे आप खाना बड़ा अच्छा बना लेते हो, चाहे आप कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो भी आप मास्टर। बात समझे आप मेरी बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, एक वर्ड आता है कोच। 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 कोच भी टीचर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। लेकिन कोच का काम थोड़ा सा अलग, क्या करता है बताओ? व्हाट इज कोच? Training. बेसिकली Training which gives इज अ training. ट्रेनर। अच्छा, यू कैन स्पीक हिंदी, अब बताओ। फुटबॉल की, सर cricket वो की स्टूडेंट training. को ऑब्जर्व करता है, उसमें क्या क्वालिटी है वो देख के उन्हें वैसे ट्रेन करते हैं। Training देते हैं। ट्रेनिंग, पहली चीज तो ये, कोच जो होता है वो एक टीम को लीड करता है, टीम को, ठीक है? ओके। यस। उस टीम के हर एक बंदे को लीड करता है, वो उसको समझाता है। और कोच इसीलिए नाम है कि उनको कोच के दिमाग खराब कर देता है। समझ गए ना आप? Yes. Yes. वही है कोच। जैसे शाहरुख खान चक दे इंडिया के अंदर, है कि नहीं? याद है? यस सर। यस सर। चक दे इंडिया में शाहरुख खान, ये तुम्हारी जिंदगी के 90 मिनट है, वो 90 मिनट जिंदगी के, कोच वाला डायलॉग याद होगा आपको। अब देखिए, आप मुझे बताइए मैं इनमें से क्या हूं?
The master. No, you are master. नहीं, Coach. wrong, Coach. no, Coach, sir. wrong, Team leader. Tutor. wrong, The teacher. नहीं, ना, The role. मेरी कैटेगरी आई ही नहीं, इसमें मैं What कहीं are हूँ ही you? नहीं। Sir, educator. अब ना, बिल्कुल नहीं, एजुकेटर भी नहीं हूँ। देखिए मैंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आप लोग को दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, सर व्हाट आर यू? इफ यू आर नॉट अ टीचर, नॉट अ ट्यूटर, नॉट अ मास्टर, नॉट अ कोच, देन व्हाट आर यू? आप है क्या? डू यू वांट टू नो? Yes, sir. आई एम योर मेंटर। Mentor. आई एम योर मेंटर। Mentor. बेटा ये आर है, Yes, sir. टीएल मत लगा देना, मेंटल मत बोल देना। Mentor. मेंटो होता है, मेंटो। Mentor. ये देखो बेटा, ये मुआनी बात कर रही है, उनको मना कर दो यार। देखो मुआनी बात कर रही है। मुआनी जिनके यहाँ बात कर रही हूँ, अपना माइक बंद कर ले, वरना अपने फुफ्फा को हम बुला लेंगे। बंद हो गया? Yes. अब मेंटर क्या है? देखिए बहुत साउंड कर रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, सबको बंद करेंगे। बुशरा ये मान नहीं रही, नालायक कहेंगी। ये बिल्कुल मोबाइल लग रहा है, कैमरा उसमें लेकर घुसी जा रही है अपना कूलर के अंदर बिल्कुल। अरे हम आज एसी नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, एसी उस कमरे में लगा है, क्लास में लगा। ये ऐसे ही बस जीडी हाल है, यहाँ पे बच्चे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। अंधेरा पड़ा, एक पंखा वहां दूर पे चल रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। कूलर के अंदर घुसी जा रही है मैडम। निखात यास्मीन, Yes, sir. हाउ आर यू मैम? I'm fine. And you, sir? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन। इसमें जितने नालायक लड़के भरे थे, उनके तो हैंड रेज हो ही नहीं रहे। एक बेचारा अयान अख्तर गरीब उसमें बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा डर के मारे कुछ वो। अरे लड़कों हाथ उठाओ, अपना हैंड रेस करो बेटा। निसार अशरफ, तुमको 10 बार मैंने अनम्यूट किया, एक बार भी तुम अनम्यूट नहीं हुए। मुजीब आलम है, और कौन है? देखो कोई है ही नहीं। वाकई मानना पड़ेगा, बहुत डरपोक लड़के हैं यार इस बैच में। निसार Sir, अशरफ एक बार mentor का try करता हूँ। exploration बताओ। हाँ कर रहा हूँ। Sir. आप जानते हैं? Can you explain No, who sir. is No, mentor? sir. No, sir. So mentor is the person who is not your only teacher, who is not your only teacher, but everything. वो आपका टीचर नहीं, सब कुछ होता है। Like a mentor is the person who changed your life, change the way of your thinking. If you are negative, he will make you positive. Yes. If you are in a trouble, he will get you out from that trouble. If you are upset, he will make you happy. If you are worried, he will just give you sympathy. If you are doing whatever and you are not getting the proper result, and he will help you to get the success. Mentor will teach you how to talk. Mentor will teach you how to walk. Mentor will teach you how to sit, how to sleep, how to comb your hair, how to dress, and how to apply the makeup, how to walk, each and everything. जो आपके मम्मी पापा भी शायद नहीं बताते, वो सारी चीजें कौन बताता है? Mentor. आपने तो कभी बताया नहीं बेटा, क्यों नहीं बताया है? याद करिए, जब मैंने आपको सेल्फ इंट्रो वाली क्लास पढ़ाई थी तो मैनर के बारे में पढ़ाया था। चलना कैसे Yes, है, sir. आना कैसे होता है ना, बैठना कैसे होता है, तरीका क्या होता है बात करने का। इंटरव्यू में अगर करते करते आपके सर में खुजली हो जाए, है कि नहीं, कि आपको सर में खुजली करनी है, तो आपको एक मैनर पता होना चाहिए कि यार इंटरव्यू दे रहे हैं और सर में काट रहा है जुए, तो आप क्या करोगे? आप उठा रहे नहीं सर, देखिए सर एक्चुअली आई एम वेरी गुड, लेकिन सर आई कांट सर, एक मिनट सर, एक ऐसे करके बैठ जाइए। ये सही है? सही लगा? No, sir. No, sir. वो कहेगा अरे रे 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 यार, मतलब तमीज नहीं है, क्योंकि मैनर के बाहर ये चीज है। मान लीजिए ऐसा कुछ होता है और कुछ आपको कोई इचिंग, बिकॉज ये नेचुरल चीज हो गई किसी के साथ, लड़का लड़की किसी के साथ में, तो आप बात करते करते मैनर में कैसे, किस तरह से आप इचिंग करेंगे, क्योंकि जरूरी है करना, वरना ध्यान यही लगा रहेगा।
सर के अंदर। तो यस सर, नो सर, आई कैन डू हार्ड वर्क सर, बट यू नो व्हाट सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ऐसे बस आपने ऐसे किया हो गए, ये नहीं कि वो जैसे खबर 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 घर के ऊपर बंदर के तरीके से ना बिजली करते हैं ना, इचिंग, वैसे नहीं करनी वहां पर। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इंटरव्यू की क्लास होगी, मैं आपको वो सारी सिचुएशन बताऊंगा, क्या क्या सिचुएशन आती है। बस मेरा क्लास बन जाए तो कैमरा मैं थोड़ी दूर रख के आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप मुझे कंप्लीटली देख सके, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। यस सर। तो फिलहाल आप समझिए, मेंटर इज एवरीथिंग, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होता है, समझ लो। मेंटर वो हर किसी के, हर अपने स्टूडेंट के लिए मेंटर नहीं होता है। यकीन मानिए, आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी। कहानी क्या, वो तो इतिहास है, हर कोई जानता ही होगा। द्रोणाचार्य, यस सर। नाम जानते हैं? Yes, sir. Yes. द्रोणाचार्य महान गुरु, महान गुरु है कि नहीं, इनको कहा जाता है। द्रोणाचार्य जिंदगी बदल देते थे लोगों की, उनके जीने का तरीका बदल देते थे, उनको सलीका सिखा देते थे कि कैसे तुमको रहना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? Yes, sir. Yes. द्रोणाचार्य वॉज अ ग्रेट मेंटर, कॉपी में लिखो, द्रोणाचार्य वॉज अ ग्रेट मेंटर। द्रोणाचार्य बहुत महान मेंटर थे। Dronacharya was a great mentor. हाँ, वॉज अ ग्रेट मेंटर। ऐसे ही बेटा, जब मैं दुनिया से जाऊंगा ना, ऐसे आप लोग मेरा नाम लिखेंगे, सर चांद सर वॉज अ ग्रेट मेंटर, लिखोगे ना? यस सर। मतलब नालायकों, तुम लोग चाह रहे हो मैं दुनिया से चला जाऊं, है? No, sir. वाह, नहीं नहीं, वाह No, no. यार, नहीं, मैं तुम्हारा मेंटर वेंटर हूं ही नहीं, चलो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, बात खत्म। बाकी समझ लीजिए। अब एक और जो खासियत क्वालिटी मेंटर की होती है, उसको जानना जरूरी है। जैसे मैंने उसकी क्वालिटीज ये बताई, वो करता क्या क्या है, क्या क्या सिखाता है, लेकिन बेटा इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये है बेटा, अगर आप अकेले हैं और आपको आपके भाई की याद आ रही है, तो वो मेंटर आपका भाई बन जाता है, आपका पिता बन जाता है, आपकी माँ बन जाता है, पेरेंट्स बन जाता है, बहन बन जाता है, दोस्त बन जाता है, जरूरत पड़ने के ऊपर। वो होता है मेंटर, ठीक? Yes, sir. ये चीज, हाँ, एक मेंटर से 2 महीना 3 महीना पढ़ने के बाद में, हमारी जो 15 साल की पढ़ाई होती है, 15 साल में कोई 10 साल एक कोई टीचर पढ़ाया, कोई 5 साल, वो सारे टीचर्स का नशा दिमाग से एकदम उतर जाता है लोगों को। लेकिन ये 2 से 3 महीने में कोई मेंटर लाइफ में आता है, पढ़ाता है, फिर वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम फेवरेट हो जाता है। ऐसा ईमानदारी से बताइए, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes. किसी की बात कोई नहीं करता, किसी टीचर की कोई बात नहीं करता, लेकिन एक मेंटर की बात वो हमेशा घर पे क्या करता है, इवन संडे को वेट करता है। अरे यार संडे है यार, अरे यार क्लास नहीं, बताओ अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्लास नहीं है। ग्रुप में मैसेज आते हैं, सर आज क्लास नहीं है क्या? नहीं बेटा आज क्लास नहीं है, तो बच्चों का मुंह बन जाता है। यानी उनको संडे को भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक मेंटर पढ़ाता है, इसीलिए। वरना स्कूलों के अंदर तो आदमी बहाना करता है कि सर सर पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सर बहुत दर्द हो रहा है पेट में। लेकिन बेटा पेट नीचे है। फिर हाँ सर, वो मैं बैठा तो दर्द ऐसे निकल के यहाँ आ गया, पेट का दर्द। इसीलिए स्कूलों में बहाने करते हैं छुट्टी लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब कोई मेंटर आपको पढ़ाता है तो आप बहाना नहीं करते हैं, बल्कि आप डरा करते हैं छुट्टी ना हो जाए, है कि नहीं? जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं 2-4 दिन की छुट्टी करूंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे, सबको नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे जरूर होंगे जो अपसेट हो जाएंगे, अरे यार बताओ 2-3 दिन पढ़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको इस पढ़ाई में ना दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि पढ़ाने का तरीका जो किसी भी मेंटर का होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल मेथड से पढ़ाने वाला जो मेंटर होता है, वो हमेशा बच्चों के दिल दिमाग में बैठा रहता है। ये बात एकदम फैक्ट में बता रहा हूँ, ये मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूँ बच्चों, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे मेंटर हैं, उनको मैं मतलब कभी नहीं भूलता, किसी भी टाइम नहीं भूलता। इवन उनका जिक्र हुआ ही करता है, चाहे मम्मी से, चाहे बहन से, चाहे घर पे किसी ना किसी से, जैसे आप ही से जिक्र हो रहा है इस समय, ऐसे और भी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो उनसे भी जिक्र करता रहता हूँ। क्योंकि उनकी एक छवि, एक इम्पैक्ट दिमाग के ऊपर सवार है, वो हमेशा के लिए छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, क्या किया इन्होंने? ही वॉज अ ग्रेट मेंटर। ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी कि ये महान हो गए।
लेकिन फिर से समझ लीजिए, सारे के सारे बच्चों के लिए मेंटर नहीं होता है। बच्चे वही होते हैं जिनके बारे में अब हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो ये तो कैटेगरी हो गई आपकी सिखाने वालों की, पढ़ाने वालों की। ये तो समझ में आ गया ना। Yes, sir. अब बेटा सीखने वाले यानी आप अपने बारे में भी बात कर लीजिए। सिंपल सा एक वर्ड आता है स्टूडेंट, पता है ना। Yes, sir. अब आपको लगेगा सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। आर यू स्टूडेंट? Yes, I am student. बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर आई एम स्टूडेंट। अच्छा, बड़े बड़े कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट। छोटे स्कूल में जो पढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट। हाई स्कूल में है तो स्टूडेंट, 8th में है तो स्टूडेंट, 5th में है तो स्टूडेंट, LKG में है तो भी स्टूडेंट, नर्सरी में है तो भी स्टूडेंट, प्ले ग्रुप में है तो भी स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है यार कि स्टूडेंट हर कोई हो सकता है क्या? एक जो छोटे से बच्चे होते हैं क्यूट वाले प्ले ग्रुप वाले वो, और एक जो PhD कर रहा होता है मुच्छड़ दाढ़ियल दड़ियल ऐसे बड़ा सा रखे हुए डरावना सा PhD कर रहा होता है, वो भी स्टूडेंट। दोनों में कोई फर्क ही नहीं होता है। फर्क क्या फर्क होता है जानते हैं? स्टूडेंट होते हैं। देखिए ऐसे ही एक कैटेगरी होती है, उन्हें बोला जाता है, Higher student. नहीं बोलना बीच में बोला दिया Sorry, sir. तो याद आ गया यार। आओ इंटर, मुझे ये वाला तो याद आ रहा है जल्दी से, इसका वाला स्टूडेंट याद आ रहा है, लेकिन इसका वाला स्टूडेंट गिव मी 2 मिनट, मैं यही खड़ा हूँ, ठीक है। मैं जरा सा वो साफ कर लूँ, साफ ऐसे याद करने वाला। I'm just sick of my memory right now because मैं जानता हूँ निकल यहाँ पे है ना, sometime it happens and I'm just remembering कि यार इतना easy word है, बार बार तो पढ़ाता हूँ, but why it is not getting in my sound? Student and let the category and वो लिटिल फ्लावर, छोटे बच्चे याद आ जाओ। छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप में गए, पढ़े तो क्या कहलाते हैं? बड़े वाले स्टूडेंट, सब्जेक्टिव स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट। नहीं याद आ रहा है, इसको बाद में पढ़ाता हूँ, मतलब अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मुझे पता याद आएगा। इसको बाद में पढ़ाता हूँ अभी करके, ठीक है ना। इसकी कैटेगरी को भी पढ़ाता हूँ, आपकी कैटेगरी को भी 2 मिनट में पढ़ाता हूँ। अब एक इससे इंपॉर्टेंट चीज है वो इधर जल्दी समझ लीजिए। वो क्या है? वो है कुछ खास चीजें, जैसे क्या लिखा है? पॉलिटिशियन। हाँ, पॉलिटिशियन नहीं बल्कि क्या? पॉलिटिशियन। ऑक्यूपेशन के प्रोफेशन। नहीं किंडरगार्टन नहीं। अब जो बताना, मैं डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं चला रहा हूँ ना गूगल, मैंने अपना छोड़ दिया है, वो अभी ढूंढ रहा है वो वर्ड। तो अब इसको बताओ पहले, पॉलिटिशियन क्या? ऑक्यूपेशन के प्रोफेशन। बोलो बेटा, प्रोफेशन होता है। पूछो कैसे? आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, पर नेता पढ़ा लिखा कहाँ होता है कि नहीं? सवाल तो आ रहा होगा। यस। तो बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नेता बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो तो बंदे में होती है ना। यस। Yes. क्या क्वालिटीज चाहिए? क्या क्वालिटीज चाहिए? हाँ बता रहा हूँ, क्वालिटीज चाहिए कम से कम 10-12 मुकदमे चल रहे हो तुम्हारे ऊपर, 2-4 गंभीर मुकदमे चल रहे हो, 2-4 किडनैपिंग के चल रहे हो, लूटपाट करते हो, गुंडागर्दी करते हो, लोग डरते हो तुमसे, है ना। अगर ये सारी आपके अंदर योग्यताएं हैं, यू कैन बी अ पॉलिटिशियन। सिंपल।
तो भाई योग्यता को कंप्लीट करता है कि नहीं करता है पॉलिटिशियन? क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा ना उसका, सीधी सी बात। हाँ, ऐसे ही देखिए, ऐसे ही एक वर्ड आता है सेम, म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन नहीं पढ़ेंगे इसे हम, है ना? क्या पढ़ेंगे? Musician. हाँ, म्यूजिशियन पढ़ते हैं। म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ जी, म्यूजिशियन का मतलब? Sir, which gives music. म्यूजिशियन का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संगीत से जुड़ा हो, चाहे वो गायकार यानी सिंगर हो, चाहे वो तबला वादक हो, चाहे वो ड्रमर यानी ढोलक बजाने ड्रम जो बजाते हैं वो, चाहे वो पियानो बजाने वाला हो, चाहे वो गिटारिस्ट हो, चाहे वो गाना लिखने वाला हो, कोई भी व्यक्ति जो संगीत से जुड़ा है वो म्यूजिशियन कहलाता है। समझ गए आप? Yes. Yes, sir. जैसे वैसे तो कैटेगरी अलग अलग है भाई, सिंगर मतलब गाने वाला, राइटर मतलब लिखने वाला, लेकिन म्यूजिशियन में वो सब आ जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. ऐसे ही बेटा एक बहुत खतरनाक लेडी होती है, दुनिया की सबसे खतरनाक लेडी। Beautician. हाँ बेटा, ब्यूटिशियन। क्या करती है ये, क्या करती हैं ये? चलिए मैम लोग से ही पूछें, वही ज्यादा अच्छे से बताएंगी। ये अपना समीरा, Yes, sir. बताइए मैम ब्यूटिशियन क्या करती हैं? व्हाट डज ब्यूटिशियन डू? So beautician changes the look. चेंज द लुक। बेटा ये चेंज द लुक नहीं होता है, ये धोखा होता है, और ये बहुत गुनाह है, ये बहुत गुनाह है। मैं आपको बता दूं, दूसरों के जो भावनाओं के साथ ऐसे खेलना, खिलवाड़ करना, और नहीं मतलब मैं तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं उस पे। आप लोग कोई स्टैंड भी नहीं ले रहे मेरे साथ में। अशरफ और मुजीब आलम, Yes, sir. अयान अख्तर, बच्चों Yes, बोलो sir. इस बात को मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। No, sir. भाई ब्यूटिशियन क्या you are करती है? मायावती को ऐश्वर्या राय बना देती। आप ये समझिए, ब्यूटिशियन का काम इतना खतरनाक होता है। अच्छा, इनकी फीस भी बड़ी तगड़ी होती है। आप में से कोई ब्यूटिशियन तो नहीं है जी? मिसबा शेख, मुझे लग रहा, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक है ऐसा अपने फीलिंग आ रही है क्या? नगमा, ए नगमा, नगमा है ही नहीं, चली गई कहीं। Yes, तो sir. बहरहाल वो है ब्यूटिशियन, तो वो है ना? तो ब्यूटिशियन तो वो है, पक्की बात ये। लेकिन भैया आप कौन दर्जे की ब्यूटिशियन है वही समझना था मुझे, उनसे पूछना था। खतरनाक काम होता है लेकिन पैसे बहुत होते हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सही है सही है, ब्यूटिशियन हो गई। ऐसे ही देखिए, आपने सुना होगा एक वर्ड आता है डायरेक्टर। क्या कोई इसकी मीनिंग जानता है क्या होता है? कोई मीनिंग जानता है? बोलिए बेटा, नहीं जानते तो फिर तो बताइए, हम बता दें। I don't know, sir. क्या हुआ सुमैया शेख? Director. So those person they gives direction. हाँ, the person who gives you direction to do whatever. Yes, sir. A teacher, a person give you instruction, do this, do this, do this. He is the director of that school. तो Give डायरेक्टर वो way. किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी स्कूल का हो सकता है, या किसी भी फिल्म का हो सकता है। समझे आप? वो होता है Yes, sir. डायरेक्टर। अच्छा, प्रोड्यूसर क्या होता है? Those all things produce in your mind. प्रोड्यूस मीन होता है spend money, buy, purchase. Like if a person who is the producer, it means that that person will spend money for purchasing anything,
for spending. Like if a person who is a producer, that person will just spend money for the picture. A director needs a producer first. समझे? Without producer, there is no any single ad can be made. Yes sir. एक ad भी नहीं बन सकता बिना प्रोड्यूसर के. समझे बेटा आप? Yes. Yes. हाँ, ये चीज होती सर है. प्रोड्यूसर का वर्क क्या होता है? अरे मतलब अभी मैं चाइनीज बोल रहा था क्या? नहीं सर, रियल बेटा में क्या प्रोड्यूसर का मतलब होता है रुपए कौन खर्च करता है. तो मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हो जाइए किसी पिक्चर की, तो आप अगर पैसा खर्च करेंगी तो आप ये नहीं देखेंगी कि क्यों का पैसा खर्च कर रहे हैं, किस जगह पर कर रहे हैं खर्च. ये तो कॉमन सेंस है ना. यस सर. भाई आपसे मैंने कहा कि भाई 10 लाख रुपए का ऐड बनेगा, ये तो आप कहेंगे सर 10 लाख रुपया खर्चा तो कर दे, लेकिन पहले मुझे सब बताइए क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है. तो वर्क तो यही होता है कि पैसा खर्च करना है, लेकिन कहाँ खर्च करना है ये देखभाल कर सोच समझ के वो पैसे खर्च करता है. डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, और भी इनकी कैटेगरी बहुत सारी होती है, वो लोग उसको लीड करके आगे लेकर चलते हैं. ठीक है. ऐसे ही पॉलिटिशियन जैसे होता है बेटा ना, ऐसे एक वर्ड आता है लीडर. लीडर का मतलब भी नेता होता है, पॉलिटिशियन का मतलब भी नेता, लेकिन दोनों नेताओं में क्या फर्क कोई बताता है? बता सकते हैं? लीडर No sir, I have no idea about leader. Can anyone tell me? Can anyone tell me please? What is the difference between leader and Politician. politician? बहुत ज्यादा कॉमन सा फर्क है. Everybody knows about that. Sir, may I speak Hindi? You for can explaining? speak. सर पॉलिटिशियन और लीडर में फर्क होता है कि मतलब पॉलिटिशियन ये सोच समझ के करता है और उसके पास खुद का ओन आइडिया नहीं होता है, वो दूसरों से आइडिया लेके करता है. और जो लीडर होता है वो खुद का मतलब उसके पास खुद का आइडिया होता है कि क्या करना है. लीडर के पास खुद का आइडिया होता है. यस सर. पॉलिटिशियन के पास आसपास उसके बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको आइडिया देते हैं कि कैसे करना है. थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना जरूरी है मैडम. वो ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये राजनेता होते हैं. पहले समझिएगा बात, है ना. हाँ, राजनेता होते हैं, यानी जनता इनको चुन के ऐसे सत्ता देने के लिए छोड़ देती है ना, कि सत्ता दे दिया अब आप अपनी मर्जी से काम करिए. लीडर वो व्यक्ति होता है जो लोगों की अगुवाई करता है ना, उनको लीड करता है. ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये पॉलिटिशियन ही हो. समझ रहे हैं बात मेरी आप? Yes sir. जरूरी नहीं है कि आप विधायक, एमएलए या फिर कुछ बन जाए तभी जाकर आप एक लीडर कहलाएंगे, ऐसा कतई नहीं है. अगर आप अपने मोहल्ले में 10-20 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आप जिनके साथ कुछ जुल्म होता है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आप उनके लीडर बन जाते हैं, उनको लीड करते हैं. वो आपसे पूछते हैं भाई आप बताइए क्या करें, आप बताइए, आप उनको बताते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए. लीडर, जैसे कि लीडर जो होता है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता है कि नहीं, लेकिन पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो 99% गलत होते हैं. जैसे ही पॉलिटिशियन की बात दिमाग में आती है, लोगों को लगता है कि अरे यार कौन भ्रष्ट, बेईमान, चोर, ऐसे लोग बोलते हैं. लीडर अच्छा भी होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस. पता है आपको उनके बारे में? डू यू नो अबाउट सुभाष चंद्र बोस? सब सो गए? नहीं. तो ये निखत, यास्मीन, ये लोग, भाई मन नहीं क्या आज आप लोग का पढ़ने का? है ना सर. देन व्हाट हैपेंड? आई एम जस्ट आस्किंग एंड यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ.
अच्छा चलिए ठीक है, बस मैं भी फिनिश कर रहा हूँ, आप बोर हो गए मेरे ख्याल से, टाइम कितना हो गया, हाँ भाई 9:25 हो गए तो बोर तो होंगे ही। चलिए स्टूडेंट वाली कैटेगरी समझ लीजिए, एक आता है वर्ड प्यूपिल, ठीक, और एक आता है pupil, मेंटी, जो मेंटर का होता है। स्टूडेंट किसी भी टीचर का होता है या कुछ भी हो सकता है। प्यूपिल बोलते हैं शिष्य, प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको शिष्य बुलाया जाता है, या जैसे शागिर्द जिनको बोलते हैं ना वो प्यूपिल कहलाते हैं, समझे आप। मेंटी वो स्टूडेंट होता है जो मेंटर के लिए पढ़ाई करता है, यानी मेंटर की तरह से पढ़ाई करता है, यानी मेंटर जो कह दे, जितना कह दे, जैसे कह दे उतना करना है, वो मेंटी होता है। यानी 100% बातों को मानने वाला व्यक्ति मेंटी होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मेंटर हर किसी का नहीं होता, मेंटर सिर्फ एक मेंटी का होता है, और ये मेंटी बहुत रेयर मिलते हैं। जैसे एकलव्य, भाई जब द्रोणाचार्य की बात होगी तो एकलव्य की भी तो बात होगी ना। yes sir, तो एकलव्य कौन था? एकलव्य वॉज ग्रेट मेंटी, एकलव्य वॉज अ ग्रेट मेंटी। क्यों वो था मेंटी ग्रेट? क्योंकि जब उनके गुरु ने कहा कि बेटा हो गई पढ़ाई, गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दो, तो दे दिया कि नहीं दे दिया था? दे दिया सर। अपना अंगूठा काट के, बताओ इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा उन्होंने मांगी और उसने दे दी। समझने वाली बात है। तो बातों को इतना ज्यादा मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? मेंटी होता है। हाँ ऐसे ही, और मुझे ये पता है बच्चों कि आप लोग तो मेरे मेंटी ही हो, कि मैं आपसे कहूँ बेटा अंगूठा काट दो तो आप फटाफट दोनों काट कर भेज दोगे। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फिर आप लोग जैसे प्रैक्टिस कैसे करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, ऐसे प्रैक्टिस ही छूट जाएगी। इसलिए मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है? yes sir, हाँ, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, अंगूठा मैं आपका नहीं मांगूंगा। लेकिन अब आप में से मेंटी कौन है ये आपको ही डिसाइड करना होता है कि यार हम मेंटी हैं कि नहीं है। नहीं यार हम तो स्टूडेंट ही हैं, बस पढ़ाए दिन खत्म, बात हो गई। मेंटी जो होता है वो अलग होता है सबसे। आप लोग अपनी जो है आपको खुद एग्जामिन कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कल की क्लास में कि सर मैं मेंटी हूँ कि नहीं हूँ, मैं तो सर स्टूडेंट हूँ, ऐसे करके। समझ में आ गया? yes sir, हाँ ठीक है, लेट हो गया है क्लास, और मेरे ख्याल से इधर मैं 2-3 दिन क्लास कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं मैसेज जब कंफर्म डाल दूंगा तब, अगर यहाँ वाली क्लास में चीजें थोड़ा सही हो जाती हैं पढ़ाने भर की। अच्छा पढ़ने में आज कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? बताइए। no sir. पक्का है? yes all is well, अच्छा ठीक है, तो देखिए मैं मैनेज कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ और सही करा लूँ ताकि यहाँ बैठने भर का हो जाए, आपको पढ़ा सकूँ मैं। लेकिन शाम वाली क्लासेस हो सकता है ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि शाम वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा दिक्कत है। चलो देखता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अभी के लिए इतना काफी है। इसके अलावा और भी बहुत सी कैटेगरी होती है, जैसे देखिए सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ, लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ, है ना, और ताला बनाने वाला व्यक्ति, ताला बनाने वाला व्यक्ति होता है लॉक स्मिथ, ये लोग भी होते हैं। इसके अलावा भी जिसकी जो कैटेगरी हो, जिसकी जो कैटेगरी हो वो मुझसे पूछ लेगा कि सर अगर ये काम करते हैं तो क्या कहा जाएगा, ये काम करते हैं तो क्या कहा जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? Yes sir. हाँ Yes, व्हाट्सएप करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक। हाँ अभी तो दिमाग बहुत हौच पौच है एकदम, बिल्कुल बहुत सारे काम बाकी हैं, और अकेला मैं ही हूँ एक्चुअली है, एंड आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम टू मच हैक्टिक नाउअडेज, ठीक है? जवाब दूंगा बट लेट Yes. जवाब दूंगा आप लोग को व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फोटो भेजूं मैं आप लोग को? फोटो भेज तो फोटो ही भेज देता हूँ, क्लिक करके, थोड़ा सा अंधेरा भी ऐसा लग रहा होगा, मैं अच्छी सी फोटो खींचकर भेज देता हूँ। चलिए मिलते हैं कल इंशाल्लाह, मैसेज करूंगा, तब कल आप लोग ऑनलाइन आइएगा, और Yes, तब तक के लिए